अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेड में एंट्री कब लेनी है, जैसा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस और जो मैं सिग्नल आपके साथ शेयर करता हूं उसमें आपने किन बातों का ध्यान रख के एंट्री लेनी है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपके लिए है। सबसे पहले हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की और मार्केट वर्क की कि मार्केट वर्क किस तरीके से करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम बना लेते हैं एक्सपोर्ट। ये हमारी एक्सपोर्ट बन गई, ठीक है। और इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारी एक्सपोर्ट बनी हुई है। बाइंग एरिया, ठीक है। स्पोर्ट हम वो बाइंग जोन को कहते हैं। यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज़्यादा होता है और मार्केट फिर ऊपर जाती है। और एक सेलिंग प्रेशर जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सारा कुछ ये बताया हुआ है। यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनी हुई है। अब ये एक बाइंग एरिया है और ये एक सेलिंग एरिया बन चुका है हमारे पास। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुका है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, यहाँ पे हमारे पास बायर मौजूद होते हैं इस एरिया में। यहाँ पे बायर मौजूद है, यहाँ से बाइंग हो रही है मार्केट में, अप की तरफ मार्केट जाएगी और इस तरीके से मार्केट वर्क करती करती यहाँ तक आएगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, उसने अगेन सेलिंग प्रेशर ऑन करना है और यहाँ से मार्केट फिर शॉर्ट की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी और इस तरीके से मार्केट वर्क करेगी, ठीक है। तो बाइंग और सेलिंग मार्केट के अंदर चलती रहेगी। लेकिन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ये जो एरिया हमारा बना हुआ है, इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में एक पंप भी आ सकता है और एक ज़बरदस्त डंप भी आ सकता है, जो कि आपको मैंने यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। पंप डंप सारी चीज़ लाइव मार्केट में। सबसे पहले आप ये चीज़ देखें, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ। जब मार्केट सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट। जब जैसे ही मार्केट यहाँ पे मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ, जैसे मार्केट ब्रेकआउट करती है, फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ से पंप स्टार्ट किया यहाँ तक और उसके बाद यहाँ आ गई, उसके बाद यहाँ, ठीक है। फिर पंप डंप मार्केट करती रही, उसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है। अब ये हमारी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस को मार्केट ने किया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ से विक बनाई, विक बनाने के बाद अगेन वो वापस बैक यहाँ पे बैक लेती है, फिर यहाँ से एक लॉन्ग लेती है और वो एक प्रॉपर मार्केट लॉन्ग की तरफ चली जाती है। तो इस तरीके से हमेशा मार्केट वर्क करती है और इसी तरीके से मार्केट अगर सपोर्ट को ब्रेकआउट करती है तो वो भी सेम इस तरीके से होगा। यहाँ पे मैं लाइव आपको दिखा देता हूँ मार्केट के ऊपर। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी हुई है, जो कि मैं आपके साथ चार्ट शेयर करता रहता हूँ। देखें, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी हुई है। हमारा ये एक रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे देखें मार्केट ने लास्ट टाइम भी यहाँ पे विक बनाई। 4 आवर की कैंडल है, कैंडल भी आपको बता दूँ। और 90% चांसेस होते हैं कि 4 आवर और 1 डे की जो कैंडल है वो आपके एनालाइज एक्यूरेट करे। बाकी आप 1 आवर और 15 मिनट और 30 मिनट इनमें आप एनालाइज ना किया करें, एनालाइज 1 डे या फिर 4 आवर में किया करें। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके सामने मार्केट ने इसको ब्रेकआउट रीटेस्ट किया है, सिर्फ सपोर्ट को रीटेस्ट किया, अगेन मार्केट ने रीटेस्ट किया है। तो यही चीज़ें होती हैं, ब्रेकआउट का वेट किया करें। ये हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी हुई है। देखें, मार्केट ने ब्रेकआउट किया है नीचे की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट किया है, फेक ब्रेकआउट किया है, विक बनाई है दोनों बार। और विक के बाद मार्केट ने क्या किया, अब लॉन्ग की तरफ चली गई और अगेन यहाँ पे हमारे पास ये रेजिस्टेंस थी, ये हमारी सपोर्ट है और ये हमारी रेजिस्टेंस है। ये जो है हमारा ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे ये वाला एरिया हमारा सपोर्ट का एरिया है, ठीक है। और ये हमारा सपोर्ट एरिया और ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये किया कि मार्केट यहाँ से नीचे आई रेजिस्टेंस से और यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया। फेक ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने पंप किया
और रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया, जस्ट रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट नहीं किया। अगर ब्रेकआउट करती है यहाँ पे हमें लॉन्ग दिखाई देगी, अदरवाइज़ हमें शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ होती है मार्केट में, रीटेस्ट होने का हमेशा वेट किया करें। जैसे ही आपका ये जो एंट्री पॉइंट है, अब फॉर एग्जांपल ये मैं आपको सिग्नल शेयर करूँ तो इसका एंट्री पॉइंट तो ये वाला बनता है 1.26 9, और देखा जाए तो इस एंट्री पॉइंट पे मार्केट ने रीटेस्ट किया, आपका एंट्री पॉइंट हिट, उसके बाद आपका लॉसेस होना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मेन चीज़, इनको आप लाजमी देखा करें। जैसा कि यहाँ पे बात करूँगा मैं, कल मैंने एक सिग्नल शेयर किया था आपके साथ, कल की डेट में मैंने आपके साथ एक सिग्नल शेयर किया था बेक बाय USDT, ठीक है। इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया बनाया हुआ था। अब हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे सर्च करते हैं बेक बाय USDT। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और आज जो सिग्नल लिंक बाय USDT का शेयर किया उसमें क्या डिफरेंस है और हमने किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है और कौन सी मिस्टेक जो कि हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा लॉस है, और उस मिस्टेक को अगेन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमारी बनी हुई है बेक बाय USDT, इसका मैंने आपके साथ ये वाला ग्राफ शेयर किया जब मार्केट यहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद आप यहाँ पे देखें ये वाला ग्राफ आपके साथ शेयर किया। मार्केट ने क्या किया, फेक ब्रेकआउट दिया, और फेक ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर गए अपना, हमारा यहाँ पे हमारी सपोर्ट बनी हुई है। सपोर्ट के बाद मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होने के बाद हमारे रेड एरिया में अगेन आ गई और रेड एरिया में आई और हमारा SL हिट किया। जो हमारा SL बना हुआ था ये भी सपोर्ट बनी हुई है और ये सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। इस सपोर्ट के बाद ये हमारी सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। फिर जब ये सपोर्ट बन जाएगी उसके बाद ये हमारी रेजिस्टेंस बनेगी, ये सपोर्ट बन जाएगी, ये हमारी रेजिस्टेंस बन जाएगी। इस तरीके से हमारी फर्स्ट सपोर्ट जो बनी हुई है वो ये वाली सपोर्ट बनी हुई है। इस सपोर्ट के बाद हमारा ये वाला जो है वो रेजिस्टेंस बनी हुई है, और जब हमने इसको रेजिस्ट सपोर्ट बनाया तो ये हमारी रेजिस्टेंस है। मतलब यहाँ से यहाँ पे मार्केट आती है, अगर हम इस एरिया से मार्केट में एंट्री लेते हैं तो ये हमारा पहला टारगेट अगर हिट होता है तो यहाँ पे हम क्लोज़ कर सकते हैं मार्केट को। तो देखें ये जो सिग्नल था ये मैंने आपके साथ शेयर किया और मैंने बोला कि एंट्री पॉइंट पे आने का वेट करना है, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसमें डाउन आ गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूँ चार्ट जहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस जगह पे चार्ट मौजूद था जब मार्केट मौजूद थी, जब मैंने आपके साथ शेयर किया। मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल बनाई, नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे आई और फिर गई वापस बैक कर गई, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, आपने जस्ट इस एरिया का वेट करना होता है। और उसके बाद आज मैंने आपके साथ एक सिग्नल प्रोवाइड किया था जो कि लिंक बाय USDT, उसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने किस तरीके से वर्क किया। तो ये लिंक बाय USDT है और लिंक से काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मैंने वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करवा के वो ट्रेड क्लोज़ करवा दी, और अगर हम होल्ड रखें तो अभी तक वो ट्रेड मुसलसल प्रॉफिट में है। देखें ये लिंक बाय USDT है, ठीक है। अब मार्केट कहाँ पे थी जब मैंने आपके साथ सिग्नल शेयर किया, मैं पहले आपको सिग्नल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिंक बाय USDT, यहाँ पे चेक करें 1 आवर की कैंडल में आपको सिग्नल दिया था ये वाला। यहाँ पे देखें 1 आवर की कैंडल है हमारा, और ये बिल्कुल सपोर्ट के पास पास मौजूद है, बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर है। मार्केट थी 1668 पे और हमारा एंट्री पॉइंट था 1667, ठीक है। तो मार्केट एंट्री पॉइंट के बिल्कुल पास पास थी। तो ये चीज़ चेक करें, 1 आवर की कैंडल मैं यहाँ पे भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अब मार्केट जब मैंने आपके साथ सिग्नल शेयर किया, मार्केट इस कैंडल पे मौजूद थी, इस वाली कैंडल पे मौजूद थी, ये जो लॉन्ग कैंडल आपको दिखाई दे रही है। इस कैंडल पे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद उसमें वो पंप कर गई, ठीक है। पंप करने के बाद मार्केट ने पंप और किया और उसके बाद मार्केट ने बैकअप लिया। जैसे मार्केट ने इस कैंडल से यहाँ तक आई मार्केट,
हमारा 700% प्रॉफिट बन रहा था क्योंकि हमने आज 200x लेवरेज यूज़ किया इस सिग्नल में। उसके बाद मार्केट ने किया बैकअप किया, तो मैंने आपका एस एल पहले इंट्री पॉइंट पे रखाया था जब मार्केट यहाँ पे गई। उसके बाद मैंने एस एल आपका यहाँ पे रखवा दिया, और जो कि हमारा एस एल विक के साथ हिट हो गया था, और हमें प्रॉफिट 300% फिर भी हो गया इससे। तो ये चीज़ें होती हैं, आपने जस्ट इन एरिया का वेट करना होता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, देखें ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा की है। कैसे ड्रा की है आप देख लें। ये हमारी सपोर्ट है, और यहाँ पे ये सपोर्ट कैसे बनी, ये देखें ये सपोर्ट बनी हुई है, और ये रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट बार बार इस एरिया को ब्रेकआउट की कोशिश कर रही है, और बार बार मार्केट फेक ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर मार्केट ने इसी चैनल में वर्क किया है। ये चीज़ चेक करें अब। ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी हुई है। ठीक है, और ये चीज़ देखें आप, यहाँ से मार्केट ने जैसे यहाँ पे वर्क किया है, सेम अब भी वैसे ही वर्क कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आई इस एरिया के बाद, ये जो हमारी सपोर्ट वाला एरिया बना हुआ है, ये हमारा स्टॉप लॉस वाला है। ये वाला एरिया हमारा स्टॉप लॉस वाला है, जो कि हमने स्टॉप लॉस बनाया हुआ है, क्योंकि हमेशा मार्केट में रिस्क और रिवार्ड ये दो चीज़ें आपके पास हों। आप कभी भी बगैर रिस्क के ट्रेड ना करें। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो रिस्क को भी साथ रख के चलें। आपका एसएल होना ज़रूरी है कि आपका ये वाला एसएल एरिया है, और ये वाला आपका टीपी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आप लेके चला करें। अब देखें मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट ने थोड़ा सा पंप किया, पंप करने के बाद मार्केट अगेन बैक आई, एंट्री पॉइंट को टच किया, टच करने के बाद फेक ब्रेकआउट किया। ये देखें ये फेक ब्रेकआउट किया। अब जिसने यहाँ से एंट्री ली है उसने यहाँ पे अपना एंट्री पॉइंट के ऊपर एसएल रखा हुआ है, तो वो एसएल हिट कर गया। यहाँ पे एसएल हिट करने के बाद एंट्री पॉइंट के ऊपर हिट करने के बाद मार्केट में अगेन लॉन्ग की एंट्री बनी, और टीपी हिट हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ। यहाँ पे बीटीसी का भी मैं आपको बता देता हूँ, बीटीसी के नेक्स्ट क्या मोमेंटम है। तो बीटीसी के एक आपको सिग्नल दिया था लॉन्ग का, और फिर उसी के साथ साथ शॉर्ट का भी दिया था सिग्नल। लॉन्ग और शॉर्ट में हमारा दोनों ही प्रॉफिटेबल रहे थे लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ सिग्नल प्रोवाइड किए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बीटीसी का, ये मैंने आपको एक सिग्नल दिया था जो कि इस एरिए पे 43,413 पे था। मार्केट यहाँ से हमने एंट्री दी थी लॉन्ग की, और ये देखें करते कराते यहाँ पे हमारी लॉन्ग की पोजीशन ओपन हुई, और ऑल टारगेट हिट हुए। फिर मैंने शॉर्ट स्कैल्पिंग करवाई थी बीटीसी के ऊपर, जो कि हमारा 1000% यहाँ तक बना। उसके बाद मार्केट ने विक लगाई, और यहाँ पे देखें हमारा एसएल भी हिट हो गया, लेकिन एसएल ऑल टारगेट के बाद हिट किया। और ये चीज़ आप देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये सपोर्ट है, फेक ब्रेकआउट किया यहाँ पे मार्केट ने, फेक ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद अगेन बैकअप लिया। अब मार्केट में क्या मूवमेंट है मार्केट का, आप यहाँ पे साइड वेज, अब देखें यहाँ पे मार्केट साइड वेज चल रही है, ना कोई ट्रेंड नहीं है इसमें, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों नहीं है। ठीक है, साइड वेज चल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे या तो फिर इसी तरीके से मार्केट वर्क करती रहेगी, या फिर इसको ब्रेकआउट करेगी। ब्रेकआउट करने के बाद आपको इसमें एक बिग बम्प अगेन दिखाई दे सकता है, जो कि जैसा कि आज संडे है और कल मंडे है, तो मंडे से फिर मार्केट ओपन होनी है, और मार्केट ओपन होने के बाद ही मार्केट का आपको मूवमेंट पता चल जाएगा। नेक्स्ट मूव इसका जो है अगेन 48,000 आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन इस एरिया के बाद ये जो आपका एरिया 43,413 वाला, इसको ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट नहीं ओरिजिनल ब्रेकआउट होने के बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, और आपका जो टारगेट है वो ये वाला होगा। आपका एस एल 41,851 डॉलर रहेगा। तो इस तरीके से आप एंट्री लेके देखें, हमेशा जो है स्पोर्ट को ब्रेकआउट करने के बाद आप उसमें एंट्री लें, और फेक ब्रेकआउट जब हो रहा हो मार्केट में, जब विक बन रही हो, उस टाइम आप मार्केट से निकल जाया करें। ठीक है, तो जैसे ही अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी यहाँ से एंट्री है,
यहाँ पे जैसा कि मैंने शॉर्ट की एंट्री करवाई थी जो कि हमारा 1000% पे गई थी, यहाँ पे वो चीज़ एंट्री भी आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आपने यहाँ से एंट्री ली, मार्केट आई मुसलसल नीचे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट विक बनाई है मार्केट ने। आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें और साइड पे हो जाए। अब आपको एंट्री दिखाता हूँ। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्सडे जो कि हमारी ट्रेड ओपन थी थर्सडे वाले दिन। तो यहाँ पे हमने एक ओनली शॉर्ट स्कैल्पिंग, तो यहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग का सिग्नल दिया जो कि 12% हमारा शॉर्ट। और एंट्री पॉइंट आप चेक करें, यहाँ पे आप अगर आप देखें तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है 48,721 डॉलर, ठीक है। जो कि करंट मार्केट आप यहाँ पे देखें 48,721 डॉलर। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने विक लगाई थी 49,000 तक। और जैसे ही इसने विक को ख़त्म किया, मैंने शॉर्ट की एंट्री यहाँ से दी थी 48,721 डॉलर। यहाँ से हमने एक विक, जैसे ही इसने विक लगाई, देखें इसने विक लगाई और विक के साथ इसने विक बनाई, उसी टाइम मैंने शॉर्ट की एंट्री दी, लॉन्ग की क्लोज़ करवा दी थी। ये जो हमारी लॉन्ग की ट्रेड चल रही थी पहले, जो कि हमने 45,000 से पकड़ी हुई थी, तो ये 1300% प्रॉफिट दे रही थी। उसके बाद हमने शॉर्ट कंटिन्यू किया और शॉर्ट कंटिन्यूस करने के बाद ये देखें 81%, इसके बाद 128%, और ये देखें 256% हमारी जो शॉर्ट की एंट्री थी, जो कि हमने 48,721 डॉलर से पकड़ी हुई। इसी तरीके करते कराते हमारा ये 100% पे, 1000% पे मैंने इसको क्लोज़ किया था। ये देखें 700% BTC। तो इस तरीके से देखें, हमेशा आप सिंपल इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं 900%। उसके बाद ये चीज़ देखें, ये डाउन हो गई मार्केट। क्या चीज़ थी? ये विक काम आ गई। ये जो विक उसने लगाई, विक कब लगाई और कब विक काम आती है वो भी चीज़, क्योंकि जब आप पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करके रखेंगे। देखें, ये मेरा सिग्नल था लॉन्ग का, और लॉन्ग में मार्केट ने अचानक एकदम से यहाँ से लॉन्ग किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट एकदम से लॉन्ग गई। और जैसे ही एकदम से मार्केट ने लॉन्ग किया, उसी टाइम उसने विक ब्रेकआउट किया सपोर्ट को, हमारी जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद उसने क्या किया, उसने अगेन वो शॉर्ट की विक बनाई, और विक बनाने के बाद मार्केट ने एक बिग शॉर्ट किया और हमारा एसएल जो था वो भी हिट कर गई। तो यही चीज़ होती है। अब देखें, मार्केट में ऐसे सब लॉन्ग की कैंडल्स बन रही हैं, लेकिन ये लॉन्ग की कैंडल मुसलसल एक ही एरिया में मौजूद है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखें, ये सपोर्ट और यहाँ पे ये वाली रेजिस्टेंस बनी हुई है, जिसके अंदर अभी तक मार्केट वर्क कर रही है। और हमें वेट करना है अभी उस एरिया का, जिस एरिया पे हमारी अगेन ब्रेकआउट होना है। ब्रेकआउट होने के बाद हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे अभी मार्केट जस्ट साइड वे चल रही है, इसमें अभी ना लॉन्ग की एंट्री हम पकड़ सकते हैं ना ही शॉर्ट की एंट्री, ठीक है। तो दोनों एंट्री यहाँ पे हम नहीं पकड़ सकते, जबकि मार्केट यहाँ यहाँ से मार्केट पंप करती है। पंप करने के बाद इस एरिया को, ये हमारा एरिया है, इसको यहाँ से इसने इस तरीके से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद इसमें हम एंट्री लेंगे और एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बनेगा, और अगेन हमारा टारगेट 48,000 डॉलर रहेगा। तो ये चीज़ें 48,000 तक हमारा अगेन टारगेट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। अब देखें, बीच की एंट्री कभी भी ना लें, जैसा कि मार्केट अभी यहाँ पे मौजूद है और मार्केट साइडवेज में, तो आप यहाँ से अगर एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग की। जैसे ही आप लॉन्ग की एंट्री लेंगे, उसके बाद क्या होगा, मार्केट सुबह मंडे है, और मंडे को मार्केट जैसे ही ओपन होती है उसमें शॉर्ट आ जाता है, तो मार्केट जैसे शॉर्ट करेगी आपका एसएल भी हिट हो जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। तो जो भी सिग्नल को आप फॉलो करें, एक चीज़ हमेशा याद रखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि मैंने आपको समझा दिया बहुत ही सिंपल तरीके से कि किस तरीके से आपने किसी भी कोइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश करनी है। तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप हमेशा ड्रा करके रखें। जैसे ही आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे, उसके हिसाब से आपकी मार्केट रन करेगी और उसके हिसाब से आप प्रॉफिट उठाएंगे। तो ये देखें, मार्केट ने यहाँ पे देखें
यहाँ पे जो कि पहले वाली कैंडल है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने ब्रेकआउट के यहाँ से ब्रेकआउट किया, ये देखें बार बार रीटेस्ट किया, ये चीज़ अब चेक करें। यहाँ पे देखें मार्केट, ये हमारी जो सपोर्ट बनी हुई है, इस सपोर्ट को यहाँ पे इस कैंडल पे रीटेस्ट कर रही है, इस पे ब्रेकआउट कर रही है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट कर रही है यहाँ से पंप, और मार्केट ने यहाँ तक 45,000 तक पंप लिया एक। उस पंप के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट 45,000 से ऊपर थोड़ा सा ये देखें 45,700 पे गई। यहाँ पे मार्केट ये रेजिस्टेंस बनी हुई है। अब मार्केट लाजमी नहीं कि इसी रेजिस्टेंस से मार्केट बैक आए, मार्केट इस रेजिस्टेंस से भी बैक आ सकती है। मैंने आपको पहले ही बोला है, आपका जो टारगेट होते हैं एनालाइज के मुताबिक वो आपके यही टारगेट होते हैं। ये देखें मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया, इस कैंडल पे आप देखें रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद ब्रेकआउट किया और इस कैंडल पे अगेन आके, क्योंकि इसको देखें फेक विक बनाई, यहाँ पे विक लगाई, ये हमारी सपोर्ट बन गई, ठीक है, और ये सपोर्ट बन गई, ये रेजिस्टेंस बन गई। इसी तरीके से अब ये देखें रेजिस्टेंस बनी है, बैक लिया मार्केट ने यहाँ पे फिर ये हमारी सपोर्ट एरिया बना और ये हमारी रेजिस्टेंस बनी, और यहाँ पे बायर बैठे, मार्केट अगेन पंप करेगी। तो इसी तरीके से जैसे मार्केट ने यहाँ पे पंप किया और यहाँ पे बायर, यहाँ पे शेलर बैठे हुए थे, स्ट्रॉन्ग शेलर, उसके बाद मार्केट में शेलिंग प्रेशर ज़्यादा आया, जिसकी वजह से मार्केट में फिर डंप आ गया। और जो डंप आया वो कहाँ तक आया, वो यहाँ पे आप देखें, ये फेक विक लगी, यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, यहाँ पे लोगों ने बाइंग पोजीशन ओपन की, लेकिन फेक विक, क्योंकि शेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, फेक विक लगी, उसके बाद फ़ौरन मार्केट ने बैक किया और फिर मार्केट में लॉन्ग की पोजीशन अगेन आ गई। यहाँ पे आप देखें तो ये चीज़ चेक करें, यहाँ पे अगेन लॉन्ग की पोजीशन आई और अगेन यहाँ पे शेलर बैठा हुआ था, उसने अगेन शेलिंग प्रेशर बढ़ाया और मार्केट में एक और विक लगी, ठीक है। सेम एज इसी तरीके से अब यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास यहाँ पे बायर मौजूद है, ये जो हमारा एरिया है ग्रीन एरिया, तो यहाँ पे हम लॉन्ग की एंट्री पकड़ सकते हैं, जो कि हमारा ये टारगेट इजीली हो सकता है, और यहाँ पे हम आके वेट कर सकते हैं और मार्केट के मूवमेंट देख सकते हैं, विक कैंडल, सारी चीज़ें देखने के बाद हम अगर यहाँ पे विक बनती है और हम अगेन शॉर्ट की एंट्री यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी शॉर्ट की ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको सबका पैटर्न में दिखा दी है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर आप नज़र रखें, और जैसे ही आप खुद से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करें, आपको जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा करें, आप अपने चार्ट में ग्रीन एरिया लाजमी शो किया करें। बहुत से दोस्त मुझे इनबॉक्स में स्क्रीनशॉट तो देते हैं, लेकिन उनका ग्रीन एरिया जो है वो उनका बीच में मेंशन नहीं होता कि उनका ग्रीन एरिया कौन सा है और रेड एरिया कौन सा है। तो अपने एरियो को लाजमी मेंशन किया करें। और लॉन्ग शॉट, जैसा कि ये चार्ट बना हुआ है और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये हमारी एक लॉन्ग का सिग्नल है, लॉन्ग की एंट्री है। एंट्री पॉइंट भी आपको वाज़े नज़र आ रहा है, यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट है, ये वाला हमारा एंट्री पॉइंट है, और टारगेट ये वाला है, स्टॉप लॉस ये वाला है, ये यहाँ पे आपको प्राइस भी शो हो रही है, सारी चीज़ें। तो आप भी हमेशा ऐसा मेंशन किया करें ताकि मैं भी आपको सही तरीके से बता सकूँ। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और जब भी आप एनालाइज करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने माइंड में हमेशा रखा करें, और जब आप मार्केट में आप एंट्री लें तो आप ब्रेकआउट के बाद लें, कभी भी आप बीच में रेड एरिया में एंट्री कभी भी ना लें, और रीटेस्ट पे भी एंट्री कभी भी ना लें।